नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। का जो भी नियम था उस नियम को पलटते हुए बहुत बड़ा एक निर्णय लेने का काम किया है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं। जो कि आदिवासी समाज का सभी समुदाय से, सभी धर्मों से अलग ही तरह का नियम बनाया गया है, जो कि अभी का टाइम से नहीं, बहुत पहले से अंग्रेज का ज़माना से इस तरह का नियम बना हुआ है। और उस नियम को अभी तक बरकरार आदिवासी समाज के द्वारा उस नियम का पालन कर रहे थे। लेकिन अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को बदलाव करते हुए कुछ नया नियम बनाने का कोशिश किया है। और उस नियम को बदलते हुए जो कि हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय में, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में लड़का या लड़की का अपने खानदान का जो भी संपत्ति रहता है उसमें बराबर का हिस्सा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आदिवासी समाज में इस तरह का कोई भी प्रावधान, कोई भी नियम नहीं था। अगर आदिवासी समाज में लड़कियां को शादी करके उनका दूसरा घर चला जाती है तो उस घर में उसका पूरा हक अधिकार दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस नियम को बदलते हुए इस तरह का नियम लाए हैं, जो कि हिंदू रीति रिवाज के आधार पर उस आदिवासी समाज को थोपने का काम कर रहे हैं। जो कि आदिवासी समाज के बेटी अगर शादी उदी करके दूसरे घर में चले जाते हैं तो भी वे अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार पा सकते हैं। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने नियम लेके आए हैं। और वे जो कि एक छत्तीसगढ़ की एक गोंडा आदिवासी महिला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने केस दायर की थी, तो उसी को देखते हुए दो जजमेंट ने इस तरह का फैसला लेने का काम किया है। और वे फैसला को पूरे देश में लागू करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी देश के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या इससे आप लोग सहमत हो? अगर आप लोगों का क्या राय है तो कमेंट जरूर लिखें। अगर इस तरह का अगर हमारे सिस्टम, हमारे नियम कायदे पर अगर दखल अंदाजी किया जाए तो क्या बर्दाश्त किया जाएगा? अगर हमारे इस तरह का नियम में तरह तरह के हर टाइम में बदलाव किए जाएंगे तो क्या आदिवासी समाज का अस्तित्व बच पाएगा? नहीं। तो इस तरह का जो भी नियम लाया गया है ये बहुत ही सोची समझी और एजेंडा के तहत ही लाया गया है, ताकि आदिवासी समाज को किस तरह से भटकाया जाए और उनका हक अधिकार से उनको वंचित किया जाए। तो यही समझकर इस तरह का आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र के तहत इस तरह का नियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था, ताकि वे विधानसभा में इस तरह का, विधानसभा और लोकसभा में तो इस तरह का नियम कोई भी लाने का दुष्प्रयास नहीं कर सकता है। तो इस कारण से वे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह का निर्णय लेने का कोशिश किए हैं। और वे जितने भी आदिवासी समाज के हक अधिकार हैं उस हक अधिकार को लेने का कोशिश करेंगे। आप लोग गौर कीजिए, अगर आदिवासी समाज के लड़के किसी गैर आदिवासी पुरुष के साथ में शादी कर लेते हैं तो शादी करने के बाद में भी उस गैर आदिवासी व्यक्ति को उस लड़की के द्वारा अपने पिता का संपत्ति को दिया जाएगा। तो क्या कितना उचित है? और हमारे आदिवासी समाज में इस तरह का अगर हुआ तो कितने भी आदिवासी समाज के बहू बेटियां हैं वो गैर आदिवासी समाज के लड़कियों को बहला फुसला कर अपने पाले में करने का कोशिश करेंगे और उनसे शादी करेंगे। शादी करने के पश्चात उनका जो भी हक बनता है तो वो हक लेने का कोशिश करेंगे। तो यही सोची समझी चाल है आरएसएस और बीजेपी का। तो किस तरह से आदिवासी समाज को भटकाया जाए और उनका हक अधिकार से वंचित रखा जाए। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह का जो भी फैसला लिया गया है तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने आदिवासी समाज से कभी भी कोई भी मशवरा लेने का कोशिश किया, उनसे समझौता करने का कोशिश किया, उनसे जानकारी लेने का कोशिश की? अगर किए हैं तो कोई भी छोटा सा प्रूफ आप दिखाने का कोशिश करें कि आदिवासी समाज के द्वारा उनका विचार जानने का प्रयास किया था, विचार जानने के बाद में इस तरह का फैसला लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह का फैसला लाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी इस नियम के पक्षधार में थे तो उनको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार गांव देहात आदिवासी टोले में जाकर देखो। जब कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो वे पूरा भाई बहन परिवार
जितने भी समुदाय में रहते हैं वो एक साथ नाच गान नृत्य करते हैं। क्या उनमें कोई भेदभाव होता है? आप आके देखिए, कोई भी आदिवासी समाज में भेदभाव नहीं होता है। कहा जाए तो हिंदू समाज में बहुत ही तरह तरह का भेदभाव रखा जाता है। तो पहले वो हिंदू समाज को इस तरह का नियम में सुधार करना चाहिए। कहीं भी आप लोग हिंदू आदिवासी हिंदू महिलाओं को कहीं भी अकेले कोई भी सम्मेलन कोई भी मेला में जाने का अनुमति नहीं होता है। और उनका इस तरह से दहेज प्रथा दिया जाता है कि बहुत उनको मोटा मोटा रकम उनमें मांगा जाता है, और जिस कारण से उन पर नहीं देने पर भी उन पर अत्याचार किया जाता है। बहुत से ऐसे हिंदू, जिस घर में बहुत ज़्यादा हिंदू लड़कियां होते हैं तो उनको शादी ब्याह नहीं कर पाते हैं, उनका परिवार का इतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से जब उनके वर के लिए लड़का देखने आते हैं तो उन पर बहुत ही मोटा रकम दहेज के रूप में, तिलक के रूप में लिया जाता है। क्या ये भेदभाव नहीं है? और माना जाए तो वर्षों से हिंदू समाज में जब लड़कियां पैदा होती थी तो पैदा होने से पहले उनको मार दिया जाता था। एक ये और बोला जाए, हिंदू समाज में जब शादी होने के बाद उनका पति मर जाता है तो पति मरने के बाद में उस औरत को भी उस आग में झोंक दिया जाता था। तो ये रीति रिवाज किस में था, किस समुदाय में था? तो इस तरह से अपने में झांक कर नहीं देखते हुए आदिवासी समाज पर उंगली उठाने का काम किए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का नियम लाने का कोशिश किया है। तो पहले इस तरह का नियम तो अपने आप पर हिंदू समुदाय के लोगों को झांक कर देखना चाहिए और उस पर बदलाव करने का ज़रूरत है। तो आदिवासी समाज कहीं भी किसी तरह से कोई भी भेदभाव करने का प्रयास नहीं करता है। वे हमेशा स्वतंत्र तरीका से जीते हैं, कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के ये षड्यंत्र के तहत इस तरह का फैसला लाने का कोशिश किया है ताकि जितने भी भारत में मूल निवासी है वो उसको किस तरह से भटकाया जाए और उनका हक अधिकार को किस तरह से छीना जाए। तो मेन मकसद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह का नियम लाने का यही मकसद रहा।